special on the big Bihar election of 2025. छठ की महिमा बरकरार है और आज छठी मैया का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी अपने गांव अररिया संग्राम में। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि छठ के पर्व मनाने के लिए चुनाव में से समय निकालना कैसे संभव हुआ। सर, छठ का बहुत बड़ा पर्व होता है, बिहार के लिए एक बहुत सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आप भी आए हैं चुनावी सारा रणनीति छोड़ करके, बताएं कैसे संभव हुआ। ये तो बिहार के हर एक घर में आस्था का पर्व है और हम लोग के यहाँ माना जाता है कि जो लिविंग गॉड, जिसको आप देख सकते हैं, सूर्य भगवान को शाम में भी जब उगते हैं और जब सुबह अभी उगेंगे उस समय भी आप उनकी पूजा करते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, पूरा बिहार रुक जाता है, सब कुछ। इसलिए चुनावी रण क्षेत्र की जो गतिविधियां चली थी वो भी रुक गई, कहीं ना कहीं रुक गई है। सब लोग, सारे नेता घर पे हैं। सारे नेता घर पे हैं, पूजा में हैं। आज आफ्टरनून के बाद फिर इलेक्शन बोर्ड आ जाएगा जी। अभी फिलहाल सर जदयू जो है 101 सीटों पर लड़ रही है, कितनी सीटों की संभावना लग रही है? देखिए, मैं जो कैंपेन में जा रहा हूँ और जो रिस्पांस लोगों का देख रहा हूँ या हम लोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, तो डेफिनेटली लगता है कि ये लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड होगा इसलिए कि लोगों को होप इसी गवर्नमेंट से है। जिन लोगों को आप देख रहे हैं सामने में, जिसको महागठबंधन कहते हैं, एक यहाँ यात्रा करके कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। अब आ रहे हैं दोबारा, प्रियंका भी, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, लगातार उनकी रैलियां होंगी। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब चुनाव है ना। उनको बिहार से किस इशू पर घूमे थे? एसआईआर पर 16 दिन का यात्रा था। आप घूम रही हैं इलेक्शन में, ये कोई मुद्दा बोल रहे हैं? बस बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि उनको तकलीफ हुई है एसआईआर से, बहुत डॉक्यूमेंट निकालना पड़ा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अगर निकालना पड़ा तो ये भी तो सही है ना कि जो गलत अगर है, अगर फेक है, गड़बड़ वोटर है, उसका क्लीनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी का डेथ हो गया, उसका निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? लेकिन जो आम लोग हैं उनको भी इससे एक खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हमें समय लगा और करप्शन भी बड़ी, पैसा लगा कई डॉक्यूमेंट निकालने में। क्यों डॉक्यूमेंट्स में ये लगेगा? सब बेनीपुर में ये बात हुई। नहीं, कहीं स्पेसिफिक, कहीं कोई एबरेशन में बोल रहा हो, लेकिन पूरे एक्सरसाइज में क्या एसआईआर और वोट चोरी मुद्दा है इलेक्शन में? तो क्यों नहीं अपोजिशन कहती इसी मुद्दा पे इलेक्शन में चले जाए? ऑपोजिशन का कहना है अब डिप्टी सीएम के नाम उन्होंने कहा है दलित और माइनॉरिटी दोनों ही समुदायों में से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तेजस्वी जी का कल बयान आया। अभी तो चुनाव हुआ नहीं और मंत्रिमंडल का बंटवारा शुरू हो गया। इशू ये है कि इनके लिए सत्ता मीन्स पावर, इनके लिए सत्ता का मतलब है भोग। और नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार में है और बिहार के लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी के लिए सत्ता का मतलब है सेवा। तो आज भी बिहार के 20 साल के बाद भी अगर आप भी घूम रही हैं, 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इवन आफ्टर 20 years ही इज द मेन पिलर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। लेकिन अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी के बयान के बाद कुछ बिल्कुल राजनीतिक संभावनाएं भी बदली और हमने देखा कि डैमेज से डैमेज कंट्रोल की राजनीति देखने को मिली एनडीए में। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि नीतीश जी अब चिराग जी के घर भी पहुंचे, तो ये भी एक हमने देखा कि जो सीटों को लेकर जो विवाद हुआ था, जदयू ने ऐसी सीटों पर अपना क्लेम किया था जो उनकी पहले से सीटें थी जो चिराग जी की पार्टी को चली गई, उन सीटों से के बाद डैमेज कंट्रोल किया। मीडिया को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। Speculating something is one thing. It's a lie. ये पूरा झूठ है ये, और झूठ का नैरेटिव कैसे बन सकता है ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन नीतीश जी खुश नहीं थे उस लिस्ट को देखकर, ये बात सही नहीं है? किसने कहा? नीतीश जी ने कहा है? हमारे पार्टी में किसी ने कहा है? इनसाइडर्स बता देते हैं। कुछ इनसाइडर्स, ये इनसाइडर सामने में जो है ना, जिनको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। नालंदा की सीट राजगीर की सीट थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैन यू बिलीव कि राजगीर और नालंदा की सीट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ये बात सही नहीं कि चिराग जी के घर जाने के बाद और चिराग जी ने जो बयान दिया कि जदयू और भाजपा दोनों का धन्यवाद उन्होंने किया, ये भी एक डैमेज कंट्रोल की ही एक नीति थी। Why you make, I don't know, छठ में एक दूसरे के घर जाना, ये तो बिहार का कल्चर है। हम लोग तो साथ है। चिराग जी से कोई नाराजगी नहीं, किस बात की नाराजगी? वी हैव ऑलरेडी कॉन्टेस्टेड 2024 का साथ में इलेक्शन, अभी एक साथ असेंबली लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रसाद खाने के लिए बुलाया मुख्यमंत्री जी को अपने घर पे,
और मुख्यमंत्री जी उनके घर गए प्रसाद खाने के लिए। व्हाट डैमेज कंट्रोल! ये मैं फिर रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देता हूं, बिल्कुल झूठ है। जिन लोगों ने चलाया एजेंडा बना करके, जिसका भी एजेंडा चला हो, कभी कोई सिटिंग सीट जेडीयू से नहीं मांगा भी जाता, इफ एट ऑल, मैं फिर कह रहा हूं नहीं मांगा गया, मैंने कोई राजगीर चला दिया, कोई कुछ चला दिया। लेकिन सर केसी त्यागी जी का बयान भी है हमारे पास, मुझे ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जदयू अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। अरे अब उन्होंने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता। नालंदा राजगीर हमारी सीट। अरे कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक स्टेप आगे बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब चर्चा होती तब ना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। सिटिंग सीट सबका एज इट इज इंटैक्ट रहा। एक सीट हम लोगों से रिक्वेस्ट किया गया। कौन सी सीट? तारापुर। सम्राट चौधरी। हाँ, उनके लिए रिक्वेस्ट किया गया और उसके बदले हमें भी एक सिटिंग सीट दिया गया। कहलगांव में उनका सिटिंग था। दैट्स इट। इनफैक्ट वी गॉट वन मोर सिटिंग सीट कॉल बरौली। अब ये सब बात तो नहीं कोई बोलता है कि इससे खुश हो गए जेडीयू के लोग, नाराज वाला बात बोलता है। ठीक है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। कभी फिर मैं रिपीट कर देता हूं रिकॉर्ड पे, जिन जिन सीटों का नाम ले रही है, कभी किसी हमारे एलआई से नहीं मांगा गया। 101 सीटों पर जदयू इस बार चुनाव लड़ रही है, पिछली बार से कम संख्या है। क्या बड़े भाई से बराबरी का जो ये सफर तय किया है भाजपा और जेडीयू ने, इससे असर पड़ रहा है मनोबल पे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई बड़ा छोटा अलायंस में अगर 6 सीट भी है, उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कोई 100 सीट लड़ रहा है। वो कोई इशू नहीं है। और इशू इज स्ट्राइक रेट आप क्या लेके आता है। मैं पहले भी बोला था कि इस हाउस का नंबर क्या है, किस पार्टी के पास कितना नंबर है, वो भी देखना पड़ेगा। अभी लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े तो उसमें भी हम लोगों ने कितना कितना सीट लड़ा। और अभी जो चुनाव होने वाला है, एमिकेबली हम लोग बैठ करके तय किए और हर एक पार्टी एग्री किया नंबर पर, क्योंकि हमारे लिए लार्जर इशू है बिहार का काम। हर एक पार्टी चाहता है कि मैक्सिमम सीट लड़े, कोई हर एक पार्टी चाहता है, लेकिन इशू इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दिस इज द मोमेंट फॉर बिहार, बिकॉज दिल्ली में भी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। तो ये पूरा बिहार का लैंडस्केप को चेंज करने का मोमेंट है। पिछली बार से 43 सीटें आई थी, जदयू का परफॉर्मेंस काफ़ी कम हुआ था, ग्राफ बहुत गिरा था। इस बार प्रशांत किशोर जो एक थर्ड फैक्टर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जदयू 25 सीटों पर सिमट जाएगी। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जदयू को कमज़ोर देखा जाए, क्योंकि भाजपा ने अब कह दिया है कि भाई सीएम का चेहरा नीतीश जी होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद डिसाइड होगा। ऐसा है कि जब हम लोग लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव, तो दिल्ली के मीडिया ने एक नैरेटिव बना दिया कि नीतीश जी बहुत कम सीट जीतेंगे। मुझे आज भी याद है 16 मिला था हम लोगों को, 4-5 जीत जाएं बहुत, तो हम लोग 12 सीट जीते। ये अभी की बात है, ये तो जनता मालिक है, जनता तय। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत फर्क है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। तो विधानसभा चुनाव में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के सबसे बड़े पिलर और सबसे बड़े फैक्टर है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, इसका बेटर विश्लेषण कर सकेंगे कि किसको कितना नंबर आया। जेडीयू अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार देगा। सर, जहां तक बात हम देखते हैं, वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ बिल को फाड़ देंगे अगर सत्ता में आ गए। क्या कहेंगे इस पे? अब ये फाड़ने उड़ने का काम यही लोग करते हैं। कभी कुर्ता फाड़ के कोई खड़ा हो जाता है इनके यहाँ जो टिकट में पैसा मांग रहा था, कभी कुछ फाड़ देते हैं। संविधान तर्क और लॉजिक से चलता है। एक तो फाड़े थे राहुल गांधी जी लालू जी को लेकर के, याद है ना, कैबिनेट नोट को उठा के फाड़ के फेंक दिया था। तो ये कल्चर उन्हीं लोगों के उसमें है। जहाँ तक वक्फ बिल का बात है, जब ये पार्लियामेंट में आया तो हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि जेपीसी बनना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोगों ने भी मुस्लिम समुदाय के जो इशूज थे वो बात रखी, इसको एकोमोडेट किया गया। और लार्जर पर्पस ये था कि ये वक्फ के अहदान है, तो वो उस कम्युनिटी के वेलफेयर में काम हो। अगर उसमें कोई रिफॉर्म करके, या पहली बार तो हो नहीं रहा है अमेंडमेंट, पहले भी अमेंडमेंट हुआ है,
अगर होता है तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? लेकिन सर इस बार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं माइनॉरिटी भी एकजुट हो गई है और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं लगातार विपक्षी नेताओं के भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पर जो है अपना वोट बैंक जो है बिल्कुल वो जदयू से कहीं खिसक ना जाए, ऐसा भी एक संभावना देखी जा रही है। और पिछली बार 11 उम्मीदवार लड़े थे, मुस्लिम उम्मीदवार जदयू से, एक भी नहीं जीता था। इस बार 4 को ही टिकट है। क्या ये बदलाव नहीं है? नहीं, हम लोगों ने अपील जरूर किया है क्योंकि 20 साल का अगर रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी का देखें, बिहार का सबसे बड़ा दंगा हुआ था 1989 भागलपुर राइट, रूल्ड बाय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जिनका नाम ले रहे हैं 15 साल उनका सरकार रहा, उनको न्याय नहीं मिला। एक बार उन लोगों से भी तो पूछिए कि 15 साल में उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला, उनको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं मिला। वाई दे हैव वेटेड फॉर 15 इयर्स टू नीतीश कुमार आ करके और फिर उनको मिले। एक और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का कि बिहार में कोई जातीय दंगा, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन सर फिलहाल हमने देखा जिस तरीके से गिरिराज जी के भी बयान आते हैं कि उनका कहना होता है कि क्रांति होगी, अब ओम क्रांति होगी अब, और कई तरीके की यात्राएं भी निकल रही हैं। क्या भाजपा जो है उसका एजेंडा और जदयू के सेकुलर एजेंडे से कुछ विरोधाभास भी नजर आता है? जब अलग अलग पार्टी है तो स्वाभाविक है हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। नीतीश कुमार का एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है और ये सिर्फ मैं माइक पे नहीं बोल रहा हूँ, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इस बात को कहने की। और पीस उनको डे वन से उनका था कि सोसाइटी में चाहे कम्युनल टेंशन हो चाहे कास्ट टेंशन हो या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू हो, पीस होगा तभी डेवलपमेंट। टाइम एंड अगेन ही हैज प्रूव्ड। अगर 20 साल में बिहार में एब्रेशन में कहीं कर्फ्यू लगा हो 1-2 दिन, इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा शांति का। इसलिए हमारे लिए सब लोग बराबर है, हम लोग कोई डिवाइड करके पॉलिटिक्स नहीं करते। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, 3 C's के ऊपर हमेशा नीतीश जी ने जो है बरकरार रखा कि इनसे दरकिनार करना है, और अगर कोई भी नेता आता था जो इस सब में से लिप्त पाया जाता नीतीश जी उसे सीधा बाहर करते थे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अशोक चौधरी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? नहीं, एलिगेशन इज वन थिंग, एलिगेशन तो आप किसी पे कुछ लगा सकते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव पे एलिगेशन लगे थे, उनको भी उनसे किनारा कर लिया। भैया एलिगेशन नहीं लगे थे, रिकॉर्ड स्ट्रेट करिए, उन पे चार्ज फ्रेम हुए थे। अगर आपको लगता है कोई गलत किया है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट चार्ज फ्रेम करे तो बिल्कुल पार्टी उसको देखेगी। आज जो रेलवे घोटाला है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एडमिट किया है ना कि जो प्राइमे फेसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उन्होंने करप्शन किया है। तभी कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। अब कोर्ट अगर उनको फंसा रहा है तो मुझे नहीं मालूम। जुडिशियल प्रोसेस देश में इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल प्रोसेस में अगर कोर्ट एडमिट कर रहा है कि प्राइमे फेसी जो डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ है उसमें आपने भ्रष्टाचार किया, ये छुपा हुआ चीज है क्या? इट्स ओपन एंड शट केस जो डॉक्यूमेंट्स पेपर में आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स प्रशांत किशोर ने भी अशोक चौधरी जी के खिलाफ, बहुत सम्राट चौधरी के खिलाफ लेकर आए। डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज गो टू कोर्ट, गो टू कोर्ट। लेकिन मैं कुछ भी एलिगेशन लगाऊं खड़ा होकर के तो उसके लिए तो ये ना है कि आपको एक फोरम है कोर्ट में जा करके कर दीजिए PIL, अगर लगता है आपको। तो उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है। उनसे पक्ष सफाई मांगी गई थी? नहीं, क्यों सफाई मांगी जाएगी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। नहीं, पक्ष उन्होंने रखा है, एलिगेशन हो सकता है और इलेक्शन के टाइम में तो बहुत एलिगेशंस लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, दे हैव आल्सो एक्सप्लेन देयर पोजीशन ना, उन्होंने अपना पार्टी के कहने के बाद ही एक्सप्लेन किया होगा। नहीं, उन्होंने अपना पक्ष, जिन लोगों की बात कर रही उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है। और अगर कुछ लगता है तो आप जरूर जा करके कोर्ट में बात को रखिए। देश में तो व्यवस्था बनी हुई है ना, अगर आपको लगता है कोर्ट तो संज्ञान लेता है ऐसे इश्यूज पर। प्रशांत किशोर जी ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट्स को बरगलाया गया, एक कैंडिडेट को अगवा कर लिया गया, और NDA को लग रहा है कि वो हम उनको भी अब जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगता है ये सब इलेक्शन में बहुत जगह आप भी देख रही होंगी कि आना जाना लगा रहता है। बहुत लोग बैठ जाते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग इलेक्शन में चलता है। अगर जिन जिन पार्टी का आप बात कर रही हैं उनका भी प्रोफाइल देखिए कि उनके यहाँ कैंडिडेट कहाँ से गए, रेबल कैंडिडेट्स हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला जिस पार्टी में,
ये सर देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ एनडीए में, महागठबंधन में भी जो निर्दलीय है वो बिगाड़ेंगे खेल इस बारी। आपने 11 लोगों को निकाला है, उसमें भी कई लोग ऐसी एक्टिविटी में शामिल। बिहार की जनता सबसे स्मार्ट वोटर है। चुनाव के दिन उससे पहले सब कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन चुनाव के दिन जब वो वोट देने निकलता है तो उसको पता है किसकी सरकार बनानी है, वो वोट खराब नहीं करता है। पिछली बार तो निर्दलियों ने खूब खेल बिगाड़ा था, इस बार भी ऐसा संभावना जताई नहीं बिगाड़ा था, जो खेल बिगाड़ा। अब वो लोग जनसुराज में चले गए हैं। नहीं, वो निर्दलीय ने खेल नहीं बिगाड़ा था। लोग उसी हिसाब से वोट करते हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एनडीए के अंदर भी था। शुरुआत में जब हुआ था तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन बाद में ठीक ही रहा। जब इस बेल्ट में हम लोग चुनाव लड़ने आए तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट था एनडीए का। साउथ में शाहाबाद हो, ये मगध क्षेत्र हो, वहाँ पर हमेशा एनडीए का एक प्रयास रहता है, खास करके भाजपा का, कि वहाँ इन रोड बनाई जाए। इस बार क्या संभावना लग रही है, क्योंकि ये क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहा भोजपुर का, खास करके पिछली बार? बिल्कुल रहा है, लोकसभा में भी रहा है और पिछले बार विधानसभा में भी रहा। मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा शाहाबाद में भी, और जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा है। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि इस बार एनडीए बिल्कुल यूनाइटेड होकर के लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उस बेल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। नीतीश जी चेहरा हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री भी होंगे? जो आज मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? आज तो नीतीश जी है। होंगे? ये तो जनता तय करेगी। जनता तो तय कर लेगी, लेकिन क्या भाजपा ये चीज मानेगी? बड़ा क्लियर था ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और सब लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, समस्तीपुर अभी आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी विजय होगी। अब इसका डिकोड कर लीजिए आप इस चीज। लेकिन ये गृह मंत्री के बयान के बाद हुआ है। कोई गृह मंत्री जी ने यही कहा था ना, नीतीश जी सबसे बड़े फिगर है इस अलायंस के, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लेकिन फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बात की बैठक नहीं, इंटरनल उन्होंने क्या, एक प्रोसेस तो हर एक चीज का होता है। लार्जर चीज ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लार्जर चीज ये है कि नीतीश कुमार इस फेस है इस चुनाव के, एंड दैट्स इट, बात खत्म हो गई। निशांत जी को हम देख सकते हैं आने वाले समय में। निशांत जी भी साफ कहा है कि आगे क्या होगा जेडीयू में। आज के डेट में इस पार्टी के नेता नीतीश कुमार है, सर्वमान्य नेता वही है, उनकी बनाई पार्टी है। आगे हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन ये कॉल नीतीश जी खुद लेंगे कि आगे क्या करना है इसमें। उन्होंने बातचीत की, उनकी तरफ मैसेज तो गया उनको। नहीं, मैंने कहा ना कि अगर कोई भी इशू होगा, कोई भी बात होगी, नीतीश कुमार जी जो तय करेंगे पूरी पार्टी उसको मानती है, उनका जो भी निर्देश होगा, जो भी फैसला। लेकिन आज के डेट में अभी तो ये चुनाव है और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। So clearly this was Sanjay Jha confirming that the election is being fought on the face of Nitish Kumar and reiterating that Nitish remains the party's biggest leader. And what is going to happen in the future, whether his son Nishant Kumar will come forward, will step forward or not, only time will tell. Stay tuned to NewsX and keep watching Hot Mic with us on the big Bihar election of 2025. We're bringing you everything from the ground zero, all the developments, all the latest political statements by leaders. Stay tuned and keep watching the Hot Mic with me, Shikha Salaria. MDH की देगी